हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया। टुडे वी विल गो टू स्टार्ट चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल का बेसिक आइडिया तो आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में ले ही लिया है, जैसे कि आप 8th में 9th में पढ़ चुके हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। बट फिर से 10th में आए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर्कल के थ्योरम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान देना। सबसे पहले व्हाट इज अ सर्कल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल। हमें वो तो पता है कि हमें ये, जैसे मैंने काफी सारे ऐसे फिगर बना लो जिसके कोई कॉर्नर ना हो, साइड्स ना हो, उसे हम सर्कल बोलते हैं। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, तो अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो सब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट क्या होगा, इससे ये डिस्टेंस भी सेम होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये सभी पॉइंट का जो एक सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उससे जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्कल के अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने लिखा है रेडियस। तो रेडियस किससे बोलते हैं, अभी आपको ये तो पता चल गया कि ओ को सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल से कोई एक पॉइंट, कोई एक एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। जैसे कि मैंने ये ले लिया a, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से सर्कल की कोई एक एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। जैसे कि OA, यहां से मैं ये ले लूंगा, यहाँ पे B नेम दे दिया तो OB। बट सर्कल में चाहे जितनी भी रेडियस हो, सबका मेजर क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि OA का मेजर 5 है, OB का मेजर 6 है, क्योंकि हम डिफाइनिंग यूज करते हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ पॉइंट। तो जितनी भी रेडियस होगी सबका मेजर क्या होगा, सेम होगा। यहां से जैसे कि मैंने ये OD ले लिया तो भी वो क्या होगा, अब इफ इट इज अ 4 सेंटीमीटर देन इट इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो लाइन सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। उसके बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड किसे बोलेंगे, तो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। जैसे कि हमने ये एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसे नेम दे दिया AB। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। Once again, a line segment joining two end points of a circle is known as chord of a circle। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ से ये chord बनाई, यहाँ से ये chord बनाई, यहाँ से मिडल वाली ये chord बनाई। ठीक है, सर्कल के दो एंड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसे हम क्या बोलेंगे, chord बोलेंगे। अभी उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है डायामीटर। डायामीटर किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर में से जो कॉर्ड पास होती है उसे हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। क्या होता है डायामीटर, सर्कल के सेंटर में से जो कॉर्ड पास आउट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर को हम वो भी बोलते हैं कि डायामीटर इज अ longest chord of a circle। कभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या है, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आवर आंसर इज डायामीटर। ठीक है, डायामीटर फाइंड करने के लिए अगर आपके पास रेडियस है तो डायामीटर हम d is equal to 2r, रेडियस का जो डबल होता है उसे भी हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, जैसे कि ये रेडियस है हमारे पास OD, तो अगर हम इसे भी बना लेंगे तो ये सेंटर में से ही पास आउट होती है, तो इट इज आल्सो डायमीटर। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही होनी चाहिए या वर्टिकल लाइन ही होनी चाहिए। एक ही कंडीशन है कि लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास आउट होता है और सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। देन
टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये आपका थोड़ा नया टॉपिक है तो ध्यान देना, बहुत ही इजी टॉपिक है और पूरे चैप्टर में टेंजेंट वर्ड आप बहुत बार सुनोगे तो ध्यान देना कि क्या है टेंजेंट। एक बार जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजी रहेगा पूरे चैप्टर में समझना। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, तो टेंजेंट क्या है? इफ अ लाइन टचेस only one point of a circle then it is known as tangent of a circle। ठीक है, जैसे कि ये लाइन का नेम है xy, पूरी xy लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, कहां पे? P पे, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल को कोई एक पॉइंट पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। पर कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए। अगर ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे। उसके बाद टेंजेंट जो है, यहाँ पे ये सर्कल है O, अगर हम OP को ज्वाइन करें तो ये क्या हो जाएगा? OP क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल में 90 डिग्री एंगल विथ टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो ये रेडियस यहाँ पे टेंजेंट के साथ ऑलवेज क्या करेगी? 90 का एंगल बनाएगी। क्या बनाती है? 90 का एंगल। वो हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है कि रेडियस टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, रेडियस टेंजेंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। चाहे कहीं पे भी आप सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो रेडियस के साथ क्या बनाएगा? राइट एंगल। और टेंजेंट मैंने किससे बोला? सर्कल को कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अगर लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या होता है? उसे भी हम एक अलग नाम देंगे, सेकेंड ऑफ द सर्कल। कोई कोई सेकंड भी बोलते हैं, सेकंड सेकंड आप जो भी चाहे बोल सकते हो। ठीक है, अगर सर्कल को कोई लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि ये लाइन है XY, तो देखो एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑफ अ सर्कल। गॉट इट स्टूडेंट? अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो टेंजेंट और सेकंड के बारे में आपका ख्याल अच्छे से आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। तो इतनी चीजें अभी आपको याद रखनी है। उसके बाद हम जब 12th चैप्टर देखेंगे तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसके बारे में आइडिया लेंगे फिर से, जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है, बट अभी ये चैप्टर के लिए हम इतना ही रखते हैं ताकि आपका सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए। नाउ सी थ्योरम 10.1, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आपको स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो मैंने आपको अभी बताया वो हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखाएंगे। और पूरा थ्योरम क्या है? थियरिकल है, तो थोड़ा लर्न करने वाला है। एक बार समझ लोगे तो आप खुद से भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट मैथमेटिकल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना क्या बोलता है थ्योरम। तो आपको कैसे दिया हुआ क्वेश्चन? प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे बोलते हैं? जैसे कि ये टेंजेंट सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट P पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे वो कांटेक्ट कर रहा है सर्कल को उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देखो थ्योरम होता है तो हम क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं, प्रूव लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं और लास्ट में प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पे मैंने गिवन नहीं लिखा है, बट मैं वो आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे। गिवन मतलब क्या होता है? जो हमें थ्योरम में दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे हम गिवन बोलते हैं, और जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टू प्रूव। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है? अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या है? O।
ठीक है, इज गिवन एंड अ टेंजेंट xy टचेस द सर्कल एट पॉइंट P। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? पॉइंट P। तो आप अपने तरीके से ये चीज लिख सकते हो, अ सर्कल विद सेंटर O is given and a tangent xy is touching a circle at point P। इतना हम गिवन में लिखेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ क्या करना है? तो देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस क्या है? OP। तो OP मैंने लिख लिया, OP इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड xy क्या है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर का साइन रख दिया। अगर आपने गिवन टू प्रूव लिखा और फिगर ड्रॉ किया, दैट मींस आपके 2 मार्क पक्के, ठीक है। और फिगर तो ड्रॉ करना आ जाएगा हमें, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल का सेंटर O लेंगे, O से P रेडियस ले ली नीचे के साइड, यहाँ पे टेंजेंट बना दिया और यहाँ पे कोई एक पॉइंट Q लेके उसको डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। वो क्यों जोड़ा अभी आपको पता चलेगा। नाउ सी प्रूफ स्टूडेंट, we have the center O of the given circle and xy is the tangent to the circle at a point P। जो मैंने आपको पहले गिवन में बताया वो भी पहले लाइन प्रूफ में लिखनी है आपको, ठीक है। Then let us take a point Q on xy other than P। जो हमने किया है दूसरी लाइन में वही लिखेंगे। हमने क्या किया? P के अलावा का कोई भी पॉइंट लिया, उसे क्या नाम दिया? Q नाम दिया। कोई भी नाम दे सकते हो। तो let us take a point Q on xy other than P। Join OQ। फिर मैंने क्या किया? OQ को ज्वाइन किया। So simple, OQ को ज्वाइन किया। Now that means Q lies outside the circle। क्लियरली हमें फिगर पे से पता चल रहा है कि Q पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कल के बाहर की साइड है। Q क्या है? आउटसाइड की सर्कल। आप कोई भी पॉइंट लोगे P के अलावा, वो सर्कल के बाहर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर पॉइंट ले रहा हूँ R, तो ये भी क्या होगा? सर्कल के बाहर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की डिफाइन में ही हमने बोला था कि एक ही पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। तो बाकी के जो पॉइंट्स होंगे वो ऑब्वियसली कहां पे आएंगे? सर्कल के बाहर के साइड। और अगर सर्कल के बाहर है तो उस पर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि OQ का डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटर देन OP, ठीक है। OP का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा और OQ का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। So OQ greater than OP since all the points on xy except P lies outside the circle। जो मैंने आपको अभी बताया कि आप कोई भी पॉइंट्स लोगे तो वो ऑब्वियसली क्या आने वाला है? सर्कल के बाहर, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस OP क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। पता चल रहा है स्टूडेंट्स? OP क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम xy। O फ्रॉम xy से OP क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। दैट मींस ये क्या हो गया? हाइपो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। दैट मींस OP परपेंडिकुलर xy। पता चल रहा है? ये साइड हमें क्लियरली पता चल रही है कि ये क्या है? लॉन्गेस्ट साइड। आप अगर यहाँ पे भी लोगे तो भी ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड। अगर आप यहाँ पे भी लोगे तो भी ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट साइड। तो ये लॉन्गेस्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपो। तो OP क्या हुआ? परपेंडिकुलर xy। हेंस प्रूव्ड करके आप अपना थ्योरम कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर से स्टूडेंट एक बार समझिए, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है? P। तो उससे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे xy पे तो वो उसका डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्वियसली OQ ग्रेटर देन OP। कोई भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? OP से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो एक ही चीज को आपको प्रूव करनी है। अगर आपको फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए और समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। नाउ सी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। कोई भी सर्कल को कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। टेंजेंट किसे बोलते हैं? सर्कल को कोई भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम सर्कल बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे दूसरी लाइन, देखो यहाँ पे एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही जगह पे। तो ऐसे तो हम काफी सारे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है। तो कोई भी हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, ठीक है। Infinite tangents we can draw in a circle, ठीक है। Now a tangent to a circle intersects it in blank point. आपको पता है कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? Only one point, exactly one point, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? Exactly one point, क्योंकि टेंजेंट उसे ही बोलते हैं कि जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। Now second, a line intersecting a circle in two points. You know that अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑफ अ सर्कल, सेकेंड, ठीक है। Now a circle can have blank tangents at the most. Mostly, at most means क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा हम कितने सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं? तो दो। अगर हमने यहाँ पे एक है तो उसके पैरेलल यही होगा, यहाँ से तो ऐसा करेंगे तो ये तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे टेंजेंट है तो उसके पैरेलल हम यहाँ पे ही कर सकते हैं, बाकी तो कर सकते नहीं है। तो एटमोस्ट हम ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? 2 ही कर सकते हैं। 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, उससे ज्यादा हम कर सकते नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला है? पैरेलल। पता चला? Now the common point of a tangent to a circle, क्या बोला है? Tangent to a circle and the circle। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, कॉमन पॉइंट, सॉरी, टेंजेंट और सर्कल के कॉमन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट को मैंने बोला था कहां पे कांटेक्ट कर रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हम क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी के साथ आपकी फिलअप्स यहाँ पे कंप्लीट हुई और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो ध्यान देना। Now see student, question number 3, a tangent PQ at a point P of a circle। तो हम पहले, मैंने आपको हमेशा बोला है कि क्वेश्चन के साथ साथ क्या करेंगे? हम फिगर ड्रॉ करते जाएंगे ताकि हमें इजीली आइडिया आ सके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सर्कल है, टेंजेंट क्या नाम दिया है? PQ एट अ पॉइंट P। सर्कल पे जो पॉइंट है वो कौन सा है? P। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम लेंगे हम? P, और यहाँ पे कोई ले लो पॉइंट Q। तो ये टेंजेंट का नाम क्या हो गया? P। और सर्कल पे जो पॉइंट है वो कौन सा है? P। Of a circle of radius 5 centimeter, it is center of a circle, radius 5 centimeter, ठीक है। Now meets a line through the center O at a point Q। ये लाइन किसे मिल रही है? Q को, ठीक है। So that OQ is equal to 12 centimeter। OQ का डिस्टेंस क्या दिया है हमें? 12 centimeter। Find the length of PQ is, ये लेंथ हमें फाइंड करनी है PQ। तो पहले डेटा लिख लो। OP इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ जब भी टेंजेंट की बात आए तो हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए, क्या? कि PQ क्या है? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के साथ टेंजेंट क्या बनाता है? राइट एंगल, परपेंडिकुलर होता है। OP परपेंडिकुलर PQ, ठीक है। दैट मींस ये क्या बना? राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है, दैट मींस जब भी राइट एंगल हो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्योंकि राइट एंगल जब भी हो हमारे पास एक सर्वे सर्वा थ्योरम है। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर क्या है? OP perpendicular PQ। So according to Pythagoras theorem,
अगर हमारे पास दो साइड्स के मेजर है तो हम इजीली थर्ड साइड का मेजर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? OP स्क्वायर कैसे थ्योरम अप्लाई होता है? OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, सॉरी OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, और OQ को हम क्या बोलते हैं? हाइपो का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो OQ क्या है? हाइपोटेनियस। नाम OP का मेजर है हमारे पास, क्या है? पाई का स्क्वायर। PQ वी हैव टू फाइंड एंड OQ क्या है? 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, PQ वी हैव टू फाइंड, इट इज 144। तो ये 25 को इस साइड लेके जाओ तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 minus 25, so PQ square is equal to 119. Now we have to find the value of PQ. Take square root on both the sides, so PQ is equal to 119 स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये है आपका आंसर। फिर से एक बार समझिए क्या दिया था हमें? एक टेंजेंट दिया था जो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P पे। फिर क्या किया हमने? OP को ज्वाइन किया। रेडियस का मेजर क्या था? 5 सेंटीमीटर। दैट मींस OP इज द रेडियस। OP हमने 5 सेंटीमीटर लिया। OQ क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। PQ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज हमें पता है कि जब भी टेंजेंट आए, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर दैट मींस इट मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आए, हमारे पास एक ही थ्योरम है। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम में इसको अप्लाई किया। कैसे? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर की वैल्यू रखी, PQ स्क्वायर की वैल्यू रखी, OQ की रखी। सो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ PQ एंड दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर 119। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। गिवन लाइन मींस एक लाइन दी हुई है, उसके दो लाइन हमें लेनी है। कैसी? पैरेलल होनी चाहिए, such that one is a tangent and the other second to the circle। ऐसी कंडीशन वाला हमें एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है, सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक गिवन लाइन दी हुई है, एक गिवन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन को नेम दे दो PQ, सर्कल के सेंटर को नाम दे दिया O। अभी क्या करना है? दो लाइन पैरेलल बनानी है कि एक क्या हो? सेकंड ऑफ अ सर्कल एंड दूसरा क्या हो? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है टेंजेंट किसे बोलते हैं? सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इससे। तो एक लाइन बना दो, सर्कल को यहां पे A पे इंटरसेक्ट करेंगे, इट इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और दूसरा क्या बनाना है? सेकंड ऑफ अ सर्कल। तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे कोई CD नेम ले लेते हैं एंड इट इज अ सेकंड ऑफ अ सर्कल। बन गया हमारा फिगर, एकदम इजी था। क्या बोला था हमें? ड्रॉ अ सर्कल। तो पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया एंड टू लाइंस पैरेलल। पैरेलल मींस एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए और एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन दी हुई थी, हमने गिवन लाइन को ड्रॉ कर दिया PQ, सच दैट वन एक क्या होना चाहिए? टेंजेंट। तो हमने पहले टेंजेंट ड्रॉ किया, देन सेकंड ड्रॉ किया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सर्कल। सो आई होप सो कि आपके सब फंडा क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से वीडियो को देख के रिवाइंड करें और अपने फंडा क्लियर करें, ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।